सफ़ेद बालों की समस्या से आजकल हर कोई परेशान है। बात फिर चाहे कम उम्र के लोगों की हो या फिर उम्र दराज लोगों की, हर कोई इस समस्या का सामना कर रहा है। अगर आपको भी कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की समस्या हो रही है या फिर आपके ज़्यादा उम्र में भी बाल सफ़ेद हो गए हैं और आप केमिकल वाली हेयर डाई, मेहंदी कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो आज एक बहुत ही सिंपल नेचुरल तरीका मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। कैसे आपको इसे बनाना है, कैसे आपको लगाना है, हर चीज़ मैं वीडियो में आपको आगे बता रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वंदना और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सफ़ेद बालों का इलाज। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 चम्मच सूखा आंवला। ये आपको नियर बाई मार्केट में जो आयुर्वेदिक वाली शॉप्स होती हैं जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वहाँ पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। और आपको भी इसी तरह का लेना है। जो चीज़ें मैं बताऊँगी उसी तरह से आपको यूज़ भी करनी है और लेनी भी है। देखिए, मार्केट में जो पाउडर फॉर्म में आंवला मिलता है वो प्योर नहीं होता है, उससे हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। और आंवला बालों के लिए एक वरदान की तरह है। बालों को नेचुरली काला करने के लिए सिंगल यही एक इंग्रेडिएंट है जो आपको बालों को नेचुरली काला करता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब आपको आंवला लेना है और उसे आपको ओवरनाइट भिगा करके रख लेना है। सुबह मॉर्निंग में आप देखोगे तो इस तरह से पीला पीला आपका पानी हो जाएगा और आंवला भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि एक लोहे का बर्तन लेना है। लोहे की कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इस कढ़ाई में ही आपको इस आंवला को पकाना है। अब आप सोचोगे कि लोहे का ही बर्तन क्यों? लोहे के बर्तन के साथ जब आंवला रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइज होकर के गहरा काला कलर छोड़ेगा और फिर यही काला पानी आपके बालों को नेचुरली काला करने का काम करेगा। जब आप रेगुलर इसे यूज़ करते जाओगे तो जो आपके बाल आएंगे ना, तो वो बिल्कुल काले ही आएंगे। और जो सफ़ेद हो भी गए हैं तो उन पे भी ये काला पानी होता है ना, तो गहरा काला कलर छोड़ता रहता है और वो पक्का होता चला जाता है। तो आपके बाल फिर जो सफ़ेद हो भी गए हैं ना, वो भी काले होते चले जाते हैं। और इसके बाद दूसरा जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ ये है मेथी दाना। ये आपके बालों को काला करने का काम नहीं करता, ये आपके बालों को पोषण देगा, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा। आंवला जो होता है थोड़ा सा ड्राई कर देता है आपके बालों को, तो ये आपके बालों को थोड़ा मॉइस्चर भी देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मेथी दाना लिया है और उसे भी आप, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो ओवरनाइट भिगा करके रख लीजिए। फिर सेम इसी पानी में आपको इसे भी ऐड कर लेना है। इन केस अगर रात को आप भूल गए हो, आपने ये चीज़ें भिगो करके नहीं रखी हैं, तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तब आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी के साथ थोड़ा सा और, मतलब आधा गिलास आप और ऐड कर लीजिएगा। एक बार इसे बॉईल होने दीजिएगा, जैसे इस तरह से ये बॉईल हो रहा है अभी। और फिर अपने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है, मतलब लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है, ताकि जितने भी न्यूट्रिशन हैं आंवला के और मेथी के, वो धीरे धीरे से इस पानी में रिलीज़ होते जाएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर जब आपका ये पानी 1/4 के जितना हो जाए, मतलब 1 गिलास लिया था तो 1/4 गिलास आपके पास पानी का रह जाना चाहिए, तब तक आपने इसे पकाना है। और तब तक ये दोनों ही चीज़ें ना बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं, पक जाती हैं। पानी का कलर आप देख सकते हो कि काला हो रहा है। रेगुलर आप थोड़ी थोड़ी देर में इसे घुमाते भी रहिएगा, तो इस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आप दबा दबा करके जितने भी इसके न्यूट्रिशन हैं वो पानी में आ जाएं, तो इस तरह से आप इसे दबा सकते हो। और ये पानी का कलर आप देख रहे हो बिल्कुल काला हो जाता है। अब आपको फिर क्या करना है कि इसे एक कपड़े की मदद से, कॉटन का कपड़ा लीजिएगा, उसकी मदद से आपको इसे छान लेना है, ताकि ये जो आंवला है और ये जो मेथी है आपके बालों में बिल्कुल ना फंसे। तो इस तरह से आपको इसे छान लेना है, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन जितने भी हैं ना वो इसी पानी में आ चुके हैं। और ये पानी एक अमृत की तरह बन गया है, सफ़ेद बालों के लिए एक अमृत की तरह काम करेगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप यूज़ कीजिएगा। और फिर 1 महीने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपके सफ़ेद बाल काले नहीं हुए तो इस तरह से आप इसे छान लीजिएगा अच्छी तरह से। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने अपने एक हाथ में ग्लव्स डाल लिया है। एक्चुअली ये
जो पानी है ना ये बहुत ज़्यादा काला कर देता है आपके हाथों को भी। अभी आपको फील नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा ही कालापन फील होगा, लेकिन जैसे आप थोड़ी देर के बाद देखोगे ना तो आपका ये जो हाथों पे लगा हुआ काला पानी है ना ये और गहरा होता चला जाता है। इसी तरह से ये आपके बालों पे भी काम करता है, मतलब आपके बाल रेगुलरली फिर काले होते ही चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी फिर मुश्किल हो जाती है इसे निकालने में भी। फिर अगर आप कपड़े धोते हो ना तभी जा कर के कहीं निकलेगा ये, तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी है थोड़ी सी। आप भी इस तरह से ग्लव्स डाल करके इसे अच्छे से निचोड़िएगा। ये देखिए ये हमारे पास बिल्कुल गहरे काले कलर का पानी यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑयल ऐड करना है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो आपको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप नारियल का तेल इसमें ऐड कर देते हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में नारियल का तेल ना बहुत ही लाइट वेट है, मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि आपने ऑयल लगाया है, और जब इसके साथ आप मिक्स कर लोगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये जो रेमेडी है ना ये ना सिर्फ आपके बालों को काला ही बनाएगी, इवन आपके बालों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, हर चीज़ ट्राई करके देख ली है, तो आप मेरे बोलने से इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत कारगर ये रेमेडी है। और जिन लोगों के कम उम्र में सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो डाई बिल्कुल भी मत लगाना, सारे बाल सफ़ेद, जितने और काले बाल भी है ना वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन इसे आप रेगुलरली आप यूज़ करके देखिएगा, जितने भी आपके सफ़ेद बाल हैं ना तो वो भी धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाएंगे, और जो नए बाल आएंगे ना तो वो बिल्कुल भी आपके सफ़ेद नहीं आएंगे, काले बाल आपके उगेंगे, जो भी नए बाल आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप इसे खाने में भी इस्तेमाल करें, मतलब सेफली। अगर आपने खुद से घर पे आंवला सुखाया हुआ है तो उसका पाउडर बना करके आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग ड्रिंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंदर से भी पोषण मिलेगा और आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको इसे अपने बालों में लगाना है और कितनी बार लगाना है। तो आपको अपने बालों की जड़ों में आपको कॉटन लेना है, कॉटन इसमें डिप कीजिए और फिर अपने बालों की जड़ों में इसे अच्छी तरह से लगाइए स्कैल्प पे। अगर आपको हेयर फॉल की भी समस्या है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, और बाल बहुत ज़्यादा आपके ग्रो करने लगते हैं, घने हो जाएंगे, लंबे होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले तो आपको अपने बालों की रूट्स में इसे लगाना है। अगर आपके बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रही है तो आप क्या कीजिएगा कि स्प्रे बॉटल में इसे भर करके बालों की लेंथ में भी स्प्रे कीजिएगा, या फिर आप इसी कॉटन की मदद से भी लगा सकते हो। तो आपके जो ओवरऑल बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वो भी धीरे धीरे से काला होना शुरू होंगे। अच्छी तरह से मसाज कीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए, मिनिमम आधा घंटा इसे आपको बालों में ज़रूर रखना है। मैक्सिमम आप 2 घंटे 3 घंटे या फिर ओवरनाइट भी अपने बालों में रख सकते हैं। इसके किसी भी तरह के नुकसान नहीं हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। और यूज़ कितनी बार करना है, तो जितनी बार आप हफ्ते में अपने बालों को धोते हो ना तो उससे आधा 1-2 घंटे जितना भी आप रख पा रहे हो तो उतना आप ज़रूर रखिए। अच्छे से मसाज करने के बाद आपने बालों को बांध लेना है, ढक लीजिए किसी चुन्नी वगैरह की हेल्प से। फिर आप किसी भी माइल्ड शैम्पू की हेल्प से अपने बालों को धो लीजिए। रेगुलरली इस काम को कीजिए, 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट आपके सामने होंगे, और जब बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे ना तो मेरे साथ भी शेयर करने ज़रूर आइएगा। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।